गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड कर रहे हैं आप सबके लिए। आप सबको ये बताना चाहूँगी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ऐसे तो हम स्कूल आके आराम से पढ़ लेते थे, क्लासेस होती थी, लेकिन इस समय हमारा संपूर्ण विश्व के साथ साथ भारत भी कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। यह बीमारी एक वायरस द्वारा होती है, ये तो आप जानते ही। यह एक ऐसी बीमारी है जिसने पैंडेमिक का रूप ले लिया है। इसके लिए आपको कई उपाय करने हैं, जिसमें से मुख्यतः उपाय है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कम से कम लोगों को इकट्ठा होना। इस वजह से हम स्कूल में ज़्यादा लोगों को एकत्र नहीं कर पा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की जा रही है। दूसरी चीज़, हमें अपने हाथों को साफ रखना है। तीसरी चीज़, जब भी हमें सर्दी, जुकाम या खांसी जैसे लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। हम में से किसी को भी सर्दी, जुकाम या खांसी, किसी भी तरह के ऐसे लक्षण जिसमें सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसे दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर किसी को ऐसी बीमारी हो तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। यदि किसी कारणवश हम किसी के संपर्क में आ भी जा रहे हैं तो हमें कम से कम 1 मीटर की दूरी मेंटेन रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम बाहर निकलते हैं तो इस वायरस के पहुंचने के 5 रास्ते हैं: मुंह, 2 नाक के छेद, आँख और कान के द्वार। तो हमें अपने इन चीज़ों को कवर रखना है। इन चीज़ों को कवर रखने के लिए हम मास्क लगा सकते हैं या किसी भी कपड़े से, गमछे से अपने फेस को कवर रख सकते हैं। इन सब से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम घर पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। क्लास 9 के बच्चों, आपको मैं ये बता दूं कि आपको बुक्स के लिए ऑनलाइन जिस लिंक से करना है वो मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगी। आप चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो और पूरी बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस क्रम में हमारा सबसे पहला चैप्टर साइंस का है, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हमें दिखता है वह पदार्थ है। अब पदार्थ कैसा हो सकता है? आप पहले के ज़माने में भारतीय तत्व वैज्ञानिक कहते थे कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आग, पानी, हवा, जल, पृथ्वी, इन सब चीज़ों से। इसी तरीके से विदेशी वैज्ञानिकों ने 2 चीज़ों में बताया कि भौतिकी एवं रासायनिक रूप में। आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये बताया गया है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की एक मोटी मोटी परिभाषा है कि पदार्थ वह चीज़ है जिसका द्रव्यमान निश्चित होता है। द्रव्यमान से मेरा अर्थ यहाँ पे यह है कि जो बदले ना, जितना द्रव्यमान हमारा यहाँ पर है उतना ही द्रव्यमान हमारा पृथ्वी के ध्रुवों पर भी हो या चंद्रमा पर जाएं तो भी वह द्रव्यमान उतना ही रहता है, यह कभी बदलता नहीं है। अब हमें पढ़ना है कि पदार्थ किस चीज़ से मिलकर बना है। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण क्या हो सकते हैं? कण वह सूक्ष्मतम पदार्थ हैं जिनसे कोई भी पदार्थ मिलकर बना है। अब वह पदार्थ बहुत सूक्ष्मतम होते हैं, वह हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। इतना सूक्ष्म होता है जिसका कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। जब हम किसी भी पदार्थ को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएं, अंत में भी एक ऐसा कण पदार्थ होता है, जो पदार्थ का कण प्राप्त होता है जो अविभाज्य होता है। कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यह बताने के बाद हम देखते हैं कि पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर जो आपके बुक में है, सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। उन 3-4 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे और उसकी एग्जाम्पल मैं आपको बताते जाऊँगी। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। तो यहाँ पर कहने का यह मतलब है कि जो भी पदार्थ है, जो उसके कण है, उसके बीच में गैप है या स्थान है। इसके लिए एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि 1 गिलास पानी लें हम उसमें, और उसमें 1 चम्मच चीनी या नमक घोलते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जब इसमें हम इसको पूरी तरीके से घोल देते हैं तो जितना पानी था वह उतनी ही मात्रा में रहता है। तो जो नमक या चीनी हमने घोला वह गया कहाँ? तो इस उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि जल के बीच के जो कण थे उनके बीच में स्थान था जिसमें वह नमक या चीनी घुल गया। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है। दूसरी चीज जो आपकी बुक में दी हुई है वह है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं मतलब पदार्थ जिस चीज से बना हुआ है उसके कण आपस में गति करते रहते हैं।
इसको समझने के लिए एक उदाहरण जो दिया हुआ है, या जो हम आप भी कर सकते हैं अपने घर पर। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें एक ड्रॉप आप स्याही का डालिए। आप धीरे धीरे देखेंगे पानी स्थिर है, ग्लास में ही रखा है, लेकिन जो स्याही की जो धारा है वह चारों तरफ धीरे धीरे फैल रही है। एक बूंद और डालिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो घुलते जाती है, पूरी ग्लास में मिल जाती है। इसका मतलब जो पदार्थ हमने उसमें डाला है उसमें गति है, तभी वह चारों तरफ फैल के पहुंच जा रही है। तीसरी चीज एक और है कि पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब जो आपस में कण है उसमें आकर्षण है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण ये ले सकते हैं कि जैसे नल का पानी आपने देखा होगा, जब नल को हम खोलते हैं तो उसमें से एक धारा निकलती रहती है। अगर उस धारा के बीच में हम उंगली लगा दें तो हम देखते हैं कि धारा दो भाग में बट जाती है। फिर जैसे ही हम वो उंगली हटाते हैं वह धारा पुनः एक पूरा फ्लो में बहना शुरू कर देती है। हमने तो उनके बीच में एक गैप किया था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के फिर पास आ गए। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पदार्थ होते क्या हैं। ये तो मैंने आपको बताया, उसके गुण बताए, कण कैसे होते हैं उनके बारे में बताया। अब जो आपको पढ़ना है उसमें है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और पांचवा जो है वह है आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस। यहाँ पर इन दो प्लाज्मा और आइंस्टीन बोस कंडेंसेट को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है। आपको जो पढ़ना है वह है ठोस, द्रव और गैस। इन सब के बारे में, इन सब के गुणधर्म मैं अब आपको बताऊंगी, जिसको आपको अपने बुक से चाहे तो आप पढ़ लें जिनके पास हो, अन्यथा जिन्होंने चैप्टर डाउनलोड किया हो वह चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ठोस के क्या गुण हैं, द्रव के क्या गुण हैं और गैस के क्या गुण हैं। इन सभी गुणों के बारे में हम चर्चा इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, जो है कि ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले जो हम अवस्था पढ़ेंगे वह है ठोस। ठोस वह होते हैं जो स्थान घेरते हैं, जिनका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, जिसको जहाँ रखा जाए वो उसी स्थान पर हमेशा रहते हैं। जैसे लैपटॉप, मोबाइल, किताब, कॉपी, जो भी चीज़ें हम उठाते हैं उनका आकार हमेशा निश्चित रहता है। तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार निश्चित है वह ठोस कहलाता है। अब हम ये जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ वो भी किस चीज़ से बना हुआ, कण। तो जो ठोस के कण होते हैं उनका आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, वह एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। दूसरा, तीसरा गुण यह जो बताया गया है आपको कि जैसे जैसे इनको पीटा जाता है, इनको जैसे अगर चाहे तो प्रेशर डालकर इनका आकार को परिवर्तित कम नहीं किया जा सकता या बहुत कम किया जा सकता है। दूसरा पदार्थ जो आपको पढ़ना है वह है द्रव। तो द्रव क्या है? द्रव जैसे जितने भी इसके उदाहरण आप ले लीजिए, तेल, दूध, पानी, ये सब क्या है? द्रव है। तो इनका आयतन निश्चित नहीं होता, आप जिस भी चीज़ में इनको डाल देते हैं ये उसका शेप या आकार ले लेते हैं, तो उस आकार के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। इनके बीच के जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, मतलब इनके बीच की जो दूरी होती है वह ज़्यादा होता है और आकर्षण भी क्या होता है? ठोसों की अपेक्षा कम होता है। अब जो तीसरी अवस्था है वह है आपकी गैस। गैस यानी आप जो सामान्यतः जानते हैं, उदाहरण ले लीजिए ऑक्सीजन। तीसरा जो पदार्थ मैंने बताया वो गैस। गैस जैसे आपको मैंने बताया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें हैं। तो इनका क्या गुण है कि इनके जो पदार्थ के कण होते हैं वह बहुत दूर दूर होते हैं और इनके आकर्षण बल बहुत कम होता है। जैसे अगर हम एक अगरबत्ती यहाँ जलाते हैं तो आप थोड़ी देर बाद उसकी सुगंध पूरे आपको कमरे में महसूस होती है, यानी कि उसके जो कण इतने गतिशील हैं कि वह तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच जाते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण, जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं तो परफ्यूम की सुगंध तुरंत हमें महसूस होती है, क्योंकि इसके जो कण हैं वो अत्यधिक गतिशील होते हैं तुलना में द्रव और ठोस के। अब जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन पदार्थ की अवस्थाओं पर प्रभाव डालती हैं, जैसे कि तापमान। तापमान यानी टेम्परेचर। यहाँ पे एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाऊंगी पानी का। जब हम पानी को फ्रिज में रखते हैं तो वह जमकर आइस या बर्फ बन जाती है, यानी ठोस अवस्था में चली जाती है। ठीक है, यानी जब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर आता है, 0 से 4, 3 से 4 की डिग्री में जो पानी है वह जमने लगता है। तो जब वह जम जाता है तो वह ठोस अवस्था में आ जाता है।
जाता है। इसके विपरीत जब हम उसको गर्म करते हैं या खौलाते हैं, 100 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ले जाते हैं, बॉईल करते हैं, तब वह भाप की अवस्था में बदल जाता है, यानी गैसीय अवस्था में आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि तापमान से हम पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ला सकते हैं। उसको हम या तो ठोस से गैस में बदल सकते हैं, या द्रव से गैस में बदल सकते हैं, या डायरेक्ट भी चाहें तो गैस से ठोस में बदल सकते हैं। दूसरी चीज़ एक जो इफेक्ट डालती है वह है दाब। दाब यानी प्रेशर। जैसे आप सब जानते हो कि प्रेशर करने पर कोई भी चीज़ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाती है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस में उस चीज़ को बदला जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने की मिलेगी, जो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन, यानी बिना बीज की अवस्था बदले हुए वह चीज़ सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है। जैसे कपूर को हम जलाते हैं, कपूर सॉलिड में होता है और जलते ही वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में। दूसरी चीज़ है वाष्पीकरण, पानी का भाप बनना वाष्पीकरण कहलाता है। एक और अवस्था है निक्षेपण, जिसमें गैस से सीधे ठोस बन जाता है। इसके अलावा आपकी बुक में एक डायग्राम ये भी दिया है, आप देख सकते हैं, जिसमें ठोस से द्रव जो बदलता है इसको दो विधि कहते हैं, एक संगलन या जमना। जमना यानी जब द्रव से ठोस में चीज़ होती है, जैसे पानी को जब जमाते हैं तो वह बर्फ बन जाती है। दूसरी चीज़ है द्रव से गैस का बदल, यह वाष्पीकरण कहलाता है। और गैस को वापस से, जैसे आपने सब देखा होगा, जब पानी बॉयल होता है उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, थोड़ी देर बाद उस ढक्कन पर पूरा पानी जम जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये क्रिया कहलाती है संघनन। तो इस तरीके की ये सारी क्रियाएं पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में होती रहती हैं। आज हमने अपने आसपास के पदार्थों के बारे में, कितने तरीके के पदार्थ होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया।